सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, सप्ताह में किसी भी दिन कुत्ते को खिला दी यह एक जिन, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। कुत्ता आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से घर में माँ लक्ष्मी आती है। कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से पितृदोष भी दूर होता है। परंतु आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कुत्ते को यह छोटी सी चीज़ खिलाते हैं तो आपकी जन्मों जन्म की गरीबी दूर होगी। हर प्रकार के संकट आपसे दूर होने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पितृदोष, काल सर्वदोष और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभावों के कारण कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, तो कभी देवी देवताओं के प्रति किए गए अपराध या अपमान के चलते भी दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सब ठीक होने के बावजूद कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा होता है। परंतु आज की इस वीडियो में हर प्रकार के समाधान हम आपको बताने वाले हैं। आप चाहते हैं सही करना, उस चीज का हल इस वीडियो के अंदर है। कुत्ते का दोस्तों कुछ ऐसा टोटका बताने वाले हैं जो करके आप अपने जीवन की हर परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय महाकाल अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो की जानकारी। ध्यान से सुनिएगा, जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो भी कारण हमने बताए हो उसके चलते व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है, संतान सुख चला जाता है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, धन समृद्धि भी साथ छोड़ जाती है। दोस्तों, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग और शोक भी परेशान करते हैं। कभी कभी पैसा दोस्तों बहुत होता है, लेकिन घर में कोई बीमार हो जाता है और उस बीमारी के चलते दोस्तों घर का सुख चैन छिन जाता है। और कभी कभी दोस्तों पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। और कभी कभी वैवाहिक जीवन में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि दोस्तों सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर यह सब कारण आपके जीवन में है तो दोस्तों घबराए नहीं। इनमें से एक भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो भी ना घबराए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हर प्रकार का हल हम आपको बताने वाले हैं। एकमात्र चीज कर देंगे तो दोस्तों आपकी हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अन्य समस्याओं से भी व्यक्ति घिर सकता है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो और काम बहुत बिगड़ रहे हो तो दोस्तों हमारा बताया गया यह अद्भुत उपाय अपना लीजिए और अपने बिगड़े काम को बना लीजिए। चाहे कोई भी दोस्तों बिगड़ा काम क्यों न हो, ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे सभी प्रकार की समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रकृति से जुड़ी हर चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। चाहे वह अग्नि, जल, वायु, धरती, पंचतत्व हों या फिर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, यहाँ तक कि पूजा पाठ पर्व सब इनके बिना अधूरे है। इनकी भी पूजा की जाती है और इनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। व्यक्ति अपनी परेशानी को दूर करने के लिए कई उपायों का सहारा लिया जाता है, जिनमें इन पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का भी सहारा लिया जाता है। ऐसे ही एक प्राणी है। शनि दोष दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। साथ ही काल भैरव की भी सवारी मानी जाती है। माना जाता है कि घर के कुल देवी देवताओं में
जब भैरवनाथ अगर रुष्ट होते हैं, कुल देवी देवता रुष्ट होते हैं, तो हमारे ऊपर कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। परंतु अगर काले कुत्ते को हम रोटी खिलाते हैं या फिर काले कुत्ते की सेवा करते हैं तो दोस्तों हमारे घर के देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आज हम काले कुत्ते से जुड़े शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में बताना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ढेरों फायदे हैं दोस्तों। काले कुत्ते को रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाएंगे तो बहुत ही लाभदायक माना गया है। खास तौर पर काल सर्प दोष को दूर करने के लिए काले कुत्ते को पालना या फिर उसे रोटी खिलाना बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। इससे यह दोष और उसके कारण मिलने वाले तकलीफों से निजात मिलती है। तो दोस्तों काले कुत्ते को पाल भी सकते हैं, नहीं पालना चाहते हैं तो दोस्तों उसे रोटी खिला सकते हैं। अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो आप कुत्ता पाल सकते हैं। कुत्ता जो होता है वह घर के सदस्य के रोग होते हैं उसे अपने अंदर ले लेता है और उसे दूर करता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से, उसकी सेवा करने से काल भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और उससे आकस्मिक मृत्यु का खतरा भी दूर होता है। अर्थात किसी एक्सीडेंट में मृत्यु होना या फिर बिजली के कारण किसी भी प्रकार की अचानक मृत्यु से जो खतरा होता है उससे कम होता है। संतान सुख पाने में भी काला कुत्ता बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है दोस्तों। कुत्ते को जो पसंद है दोस्तों, कुत्ते को रोटी के अलावा जो भी पसंद होता है, कुछ भी होगी दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि घर में भैरव बाबा के नाम से अगरबत्ती लगा दे और जो उस अगरबत्ती की भभूत होती है उसे या तो आप रोटी खिला रहे हैं उस पर लगा दे, जो भी खिला रहे हैं उस पर आप लगा सकते हैं। दोस्तों संतान सुख पाने में भी काला कुत्ता बहुत ही उपयोगी माना गया है। यदि संतान की सेहत ठीक ना हो, संतान संबंधित कोई भी समस्या हो, काला कुत्ता पालेंगे तो बहुत जल्दी लाभ होगा। काला कुत्ता कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी बहुत मददगार है दोस्तों। काले कुत्ते को घी रोटी खिलाई तो कर्ज का बोझ खत्म होता है, जीवन में आने वाले संकट खतरा टल जाता है दोस्तों। अगर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी आती है आपके जीवन में तो काले कुत्ते को पानी अवश्य पिलाएं दोस्तों। काले कुत्ते अगर पानी पिलाए तो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। मान लीजिए अगर आपको काला कुत्ता नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी कुत्ते को पानी पिला सकते हैं या फिर दोस्तों आप किसी भी कुत्ते को खाना खिला सकता है। ज़रूरी नहीं है कि काला कुत्ता ही मिले, आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है और ना मिले तो आप ये भी कर सकते हैं। कुंडली में अगर आपके शनि और केतु की स्थिति अशुभ हो तो काले कुत्ते को दोस्तों रोटी खिलाने से राहत मिलती है और शनि केतु शुभ फल देने लगते हैं। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों काले कुत्ते को हमने बताया कि क्या करें, क्या खिलाएं जिससे आपके जीवन की कई सारी परेशानियां दूर हो दोस्तों। अब इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जो हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू को भोजन करते वक्त थाली में से 3 ग्रास यानी कि कोल यानी कि दोस्तों 3 कुबे जो बोलते हैं 3 हिस्से निकाल कर अलग रखना है। यह 3 कोल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए, यह मन कथन के अनुसार गाय, कौवे और कुत्ते के लिए भी रखा जाता है। यह भोजन का नियम है दोस्तों जो अब नहीं चलता है। बढ़ते समय के अनुसार यह दोस्तों ख़त्म हो चुका है, परंतु अगर आप समस्याओं से घिरे हुए हैं तो यह जरूर करिएगा। दोस्तों ध्यान रखिए कि 3 कोल निकाल लें, फिर अंजुली में जल भरकर भोजन के थाली के आसपास अंगुली से जल को छोड़ दे। अंगुली से छोड़ा गया जल देवी देवताओं के लिए और अंगूठे से छोड़ा गया जल पितरों के लिए होता है। प्रतिदिन भोजन करते समय देवी देवताओं के लिए जल छोड़ा जाता है, इसलिए उंगलियों से छोड़िएगा दोस्तों। अब इन तीनों कोल को कुत्ते, गाय और कौवे को अवश्य दीजिएगा या फिर चींटियों में दे दीजिएगा। इससे दोस्तों हर प्रकार के कष्ट खत्म होंगे, कर्म भी अच्छे होंगे दोस्तों। इससे बहुत लाभ होता है दोस्तों।
यह जरूर करिएगा। दोस्तों, आज का अधिकतर समय घर से संबंधित कार्यों को ही पूरा करने में व्यतीत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करे, जिसकी वजह से परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि फिजूल खर्ची बढ़ेगी। व्यवसायिक स्थल पर आपका दबदबा और मान सम्मान बना रहेगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी, लेकिन कार्यों में पारदर्शिता रखनी चाहिए। महिलाओं को बिजनेस या नौकरी में सफलता मिलेगी। घर में सामंजस्य के अभाव के कारण कुछ तनाव रह सकता है। माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए कुछ समय परिजनों के साथ व्यतीत करना उचित रहेगा। वर्तमान मौसम की वजह से किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। लापरवाही बिल्कुल न बरते और तुरंत इलाज ले। इस समय अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रूप से अंजाम दे, इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। परिवार तथा समाज में आपका वर्चस्व बना रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। बच्चों पर अधिक रोक टोक न लगाएं, इससे उनके आत्मबल में कमी आएगी। कभी कभी अकारण ही आपका बहुत अधिक गुस्सा करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही से परहेज करना बेहतर होगा। निजी कामों और पारिवारिक व्यस्तता के बावजूद भी व्यवसाय पर भी ध्यान देना जरूरी है। पेमेंट को समय रहते कलेक्ट कर ले, ज़्यादा टालने से नुकसान ही रहेगा। किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर ले। पारिवारिक व्यवस्था कुछ असंतुलित सी रहेगी। पिछले कुछ समय से किसी विशेष कार्य को लेकर चल रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। घर में सुधार संबंधी योजनाओं पर विचार होगा। कुछ अनावश्यक खर्चे सामने आने से आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार के उठापटक रह सकती है। फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाना जरूरी है। प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। पड़ोसियों के साथ सोसाइटी संबंधी गतिविधि को लेकर वाद विवाद संभव है। व्यवसाय से संबंधित कुछ नई जानकारियां मिलेंगी। रुके हुए व्यवसायिक कार्यों में गति आएगी। साथ ही आंतरिक व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। ऑफिस में चापलूस लोगों के प्रभाव में न आकर अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। घर में नजदीकी लोगों के आगमन से मनोरंजन व उत्साह भरा माहौल रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को भी प्राथमिकता पर रखें। किसी धार्मिक आयोजन पर भी प्रोग्राम बन सकता है। संतान संबंधी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएंगे। दूसरों की बातों में ना आकर कोई भी कार्य बहुत ही सोच समझ कर करें। आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को सीक्रेट ही रखें। युवाओं को कैरियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेस के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। नया काम करने की योजना बन रही है तो उस पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। इसमें किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही, इसलिए संयमित रहना जरूरी है। घर का माहौल शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा। प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे, परंतु साथ ही अपने कैरियर पर भी ध्यान दें। यह समय अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी तथा विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। सोसाइटी से संबंधित किसी भी विवादित मामले में आपका प्रस्ताव निर्णायक रहेगा। अन्य गतिविधियों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान दें। अपने आलस्य जैसे अवगुणों पर सुधार करें। कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार करना आपके कार्यों को सुगम बनाएगा। व्यवसाय में किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया माहौल को खराब कर सकता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अनुभवी की सलाह जरूर लें। पार्टनरशिप से संबंधित जुड़े बिजनेस में कुछ बदलाव संबंधी योजनाएं बनेंगी। घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी तथा पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। अपना कार्यभार दूसरों से बांट लेने से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी बेहतर समय व्यतीत कर पाएंगे। सुकून और शांति भी अनुभव करेंगे। वाहन अथवा मकान खरीदने के लिए किए गए प्रयास आगे बढ़ेंगे। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। संतान से संबंधित कुछ परेशानी रह सकती है, परंतु इस समय गुस्से की बजाय
धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। अपने व्यवसाय की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अभी उसे पाने के लिए अधिक मेहनत का प्रयास करना जरूरी है। कोई ऑफिशियल टूर भी संभव है। दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी गई। प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं। दूसरों की राय और गतिविधियों पर ध्यान देने की वजह से खुद पर ही भरोसा रखें। इससे आप अपनी दिनचर्या को बहुत ही अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से व्यतीत करेंगे और तनाव से भी राहत मिलेगी। युवा वर्ग अपने कैरियर को लेकर असंतुष्ट रहेंगे। अभी उन्हें और अधिक मेहनत की जरूरत है। जमीन जायदाद संबंधित मामलों में विवाद बढ़ सकता है। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए स्वभाव में कुछ स्वार्थीपन लाना जरूरी है। बिजनेस संबंधी कोई सरकारी मामला चल रहा है तो सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों और सहयोगियों की सलाह को भी महत्व दे। निश्चित ही आपको कोई उचित समाधान मिलेगा। महिला वर्ग को अपने कैरियर में विशेष सफलता हासिल होगी। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों को जल्दी ही विवाह में परिणित होने के अवसर मिलेंगे। योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न होंगे और आपकी काफी हद तक सुकून महसूस करेंगे। कोई पेमेंट आदि मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। युवाओं को अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई में उचित सफलता मिलेगी। ध्यान रखें कि जल्दबाजी और लापरवाही में किए गए निर्णय गलत भी हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। महिलाएं अपना मान सम्मान को लेकर ज़्यादा सजग रहें। व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा। किसी वरिष्ठ सदस्य के मार्गदर्शन में कोई महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होगा। स्टाफ और कर्मचारियों का भी उचित सहयोग रहेगा। नौकरी में अपने सहयोगों के साथ संबंध बेहतर रखें। परिवार में जो मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी, प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग पर ले जाने का अवसर सुलभ होगा। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।